रामायण भगवान राम की कथा। भगवान रामचंद्र कोई काल्पनिक, साधारण अथवा कोई अत्यंत महान मनुष्य भी नहीं है। वे सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, असंख्य आध्यात्मिक एवं भौतिक ब्रह्मांडों के स्रोत, उनके पालनकर्ता एवं नियंत्रक हैं। परमात्मा होने के कारण प्रत्येक अणु में एवं सभी जीवों के हृदय में उनका वास है। वे भूत, वर्तमान एवं भविष्य को जानने वाले त्रिकाल ज्ञाता हैं। भगवान राम बल, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, सौंदर्य एवं त्याग इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण रूपेण परिपूर्ण हैं। वे गुणधाम हैं तथा योगियों, सन्यासियों एवं विशेषकर भक्तों के जो उनकी अचिंत्य लीलाओं का गान करने में आनंद प्राप्त करते हैं, जीवन के अंतिम ध्येय हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मूल रूप श्री कृष्ण के विस्तार होने के कारण भगवान रामचंद्र सदा आध्यात्मिक आकाश स्थित अपने लोक में निवास करते हैं। वहाँ उनके साथ उनकी नित्य संगिनी सीता, उनके भ्राता लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं उनके सुप्रसिद्ध भक्त हनुमान तथा सहचर निवास करते हैं। पीड़ित बद्ध आत्माओं के उद्धार हेतु अपनी अति विशिष्ट कृपा को दर्शाने के लिए भगवान समय समय पर इस भौतिक विश्व में अवतार लेते हैं, अर्थात वह जो अवतरित होता है। भगवान भगवत गीता के 4 अध्याय 7 और 8वें श्लोक में इसे विस्तार पूर्वक समझाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। परमेश्वर जब भी इस भौतिक विश्व में आते हैं, वे स्वयं की इच्छा से आते हैं। वे बद्ध जीवों की भांति वह अपने पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप जन्म नहीं लेते। भगवान कर्म के नियमों एवं अधिकारों से नितांत परे अपने सच्चिदानंद स्वरूप में अवतरित होते हैं। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामात्ममायया। अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने अति दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवत गीता 4:6 के संदर्भ से। जब परमेश्वर अवतरित होते हैं, तब वह अतुलनीय क्रियाकलापों को संपादित कर अपने विशिष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। जब वह अपने मूल श्री कृष्ण रूप में प्रकट होकर आए, तब उन्होंने अनेक अजेय प्रतीत होने वाले दैत्यों का वध किया। अपनी कनिष्ठ उंगली के छोर पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक उठाए रखा, जबकि उनकी अवस्था मात्र एक बालक की थी। सूर्यास्त के पश्चात पुनः सूर्योदय करवाया तथा अपने मित्र अर्जुन को ब्रह्मांड से परे की यात्रा करवाई। वामन अवतार में वह एक बौने का रूप धारण करके आए, तब 2 पग में ही संपूर्ण सृष्टि को पार कर लिया। एक दिव्य विशाल शूकर के रूप में वराह अवतार लेकर उन्होंने अपने कक्ष से गिरी पृथ्वी को उठा लिया। नरसिंह अवतार लेकर उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का वध करके घोर दुष्कर्म को रोका। यद्यपि मूर्ख मनुष्यों को ऐसी असाधारण विजय पर संदेह होता है, किंतु परमेश्वर तो क्रीड़ाव्रत बिना ही प्रयत्न के लाखों ब्रह्मांडों का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र के रूप में अवतरित होकर उपद्रवी रावण के वध का आश्चर्यजनक कार्य किया, जिसका वध करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं था। बाह्य रूप से मनुष्य का रूप तथा व्यक्तित्व धारण करके भगवान राम ने अपने भक्तों के संग अनेक मधुर लीलाओं का आनंद लिया। इन लीलाओं को नास्तिक व्यक्ति नहीं समझ सकते,
किंतु आस्तिकों के लिए ये लीलाएं दिव्य आनंद का स्रोत हैं। भगवान रामचंद्र की कथाओं से सहस्त्रों वर्षों से भक्तों को आनंद एवं संतोष प्राप्त होता रहा है तथा वर्तमान में भी वे इसका रसास्वादन कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व तक जब भारतीय भगवान राम की दिव्य लीलाओं की चर्चा करने के अभ्यस्त थे, तब प्रत्येक हिंदू भगवान राम की लीलाओं से भलीभांति परिचित था। भारत की 3 प्रसिद्ध महाकाव्यों यानी रामायण, महाभारत तथा भागवत, इनमें रामायण की सरल एवं एक रूप कथा वस्तु के कारण परंपरागत रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय है। रामायण की कृति नाटक तथा करुण रसयुक्त होने के कारण आज भी विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय कथाओं में यह सम्मिलित है। इन दिनों विश्वव्यापी भक्ति यानी परमेश्वर की ओर प्रीति, जैसा कि भगवत गीता तथा वेदों द्वारा उद्भूत है, इसके आंदोलन के प्रसार से भारत में भी परमेश्वर की लीलाओं के विषय में जनसाधारण में पुनः रुचि जागृत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य तथा आधुनिक युग में भक्ति के प्रधान प्रचारक कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अथक प्रयासों के कारण यह भक्ति पुनः जागृत हुई है। श्रील प्रभुपाद ने अपने लेखन में श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है तथा यह इच्छा भी प्रकट की है कि भगवान राम की लीलाओं का प्रसार किया जाए। रामायण की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में महान मुनि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। तत्पश्चात उसका विभिन्न भारतीय भाषाओं में भाषांतर किया गया। दुर्भाग्यवश इनमें से अनेक अनुवादक एवं टीकाकार वाल्मीकि की शुद्ध भक्ति परंपरा में नहीं आते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान राम के विषय में अनेक मिथ्या धारणाओं एवं सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। फलस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भगवान राम की मौलिक स्थिति से इन पुस्तकों के पाठक अनभिज्ञ रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से सब भक्तगणों के हृदय में भगवान राम के चरण कमलों के प्रति प्रेम की अनुभूति जागृत कर हम उन्हें परम सौभाग्य प्रदान करें। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवत गीता 4:9 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री राम का यह संक्षिप्त वर्णन परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज द्वारा लिखित रामायण भगवान श्री राम की कथा नामक पुस्तक से उद्धृत है। सन 1957 में इंग्लैंड में जन्मे परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी इस्कॉन के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्य हैं। इस्कॉन से जुड़ने के उपरांत उन्होंने अनेक वर्षों तक पश्चिम बंगाल में पुस्तक वितरण तथा प्रचार किया। तदुपरांत 10 वर्षों तक बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तथा मलेशिया में प्रचार किया। वे संपूर्ण भारत में टीवी पर आत्मा नामक धारावाहिक के माध्यम से हिंदी में श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार के लिए विख्यात हैं। हरे कृष्ण। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और आध्यात्मिक संदेश प्रतिदिन आपको प्राप्त होते रहें, तो कृपया आप अपना नाम, शहर के नाम के साथ इस्कॉन डिजायर ट्री के नंबर पर 9987949494 पर एक संदेश भेज दें। धन्यवाद।